ये ग्रुप बी के क्वेश्चंस है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के। पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, जबकि आपके सामने एक एपी गिवन है। एपी गिवन है 10, 7, 4, डॉट डैश डॉट डॉट डॉट, इसके बाद -32 लिखा हुआ है, जैसे एपी लिखा होता है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आपने सबने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। जैसा कि आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है यहाँ पे a इक्वल्स टू 10, d की वैल्यू हो जाएगी 7 - 10 दैट इज a2 - a1, इसे हम -3 लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दिख रहा है -32, तो लास्ट टर्म यानी कि an का फॉर्मूला आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an के प्लेस पे -32 है, -32 रख दीजिए, ये हो जाएंगे -32, a के प्लेस पे 10 प्लस n-1 d के प्लेस पे -3। आपको ये जो n दिख रहा है, इस n की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस इधर शिफ्ट कर दीजिए इसे। 32 - 10 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये हो जाएंगे -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ n-1 एंड देन जो मल्टीप्लाई में यहाँ साइन मल्टीप्लाई का है, जब इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन -3, यानी कि n-1 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 14। देयरफॉर n की वैल्यू 15 के इक्वल होगी। और लगभग बच्चों ने इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर लिया होगा, तब आपको 2 मार्क्स तो बड़े इजीली मिल जाएंगे। बच्चों ये जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इससे आपको ये अनुमान लगेगा कि आपने जो क्वेश्चन है या पेपर है वो कितने मार्क्स के किए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेक्शन बी से बिलोंग करता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सम फाइंड करना है। स्टार्टिंग के जो 200 पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हिंदी में हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। यहाँ गिवन है टोटल 200 पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट इज n की वैल्यू गिवन है 200। पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AP को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो n कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आप कंसिडर कर सकते हो, यानी कि शुरुआत के जो n क्रमागत संख्याएं होती है उसे हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम निकालने का फॉर्मूला यानी कि SN फाइंड करने का फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n ब्रैकेट n प्लस 1/2, सिंपली आप लिख सकते हो। इस तरह से यदि आप सम निकालोगे, चूँकि आप यहाँ पे a प्लस n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मूले से बड़े सिंपली कर सकते हो। n के प्लस पे ओनली आपको 200 रखना, ये हो जाएंगे 200 प्लस 1/2। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो देन आपको AP की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। और इसे कट कर दीजिए, ये हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 201, और जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 20,100, और ये हो गया आपका आंसर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर विल बी इक्वल्स टू 20,100। बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और आपको उस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए सिंपली आपने इसको बड़े आसान तरीके से कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस 18x प्लस 8x, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, -180 देन इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप x माइनस 18 प्लस 8 कॉमन लिया, माफ़ कीजिए 10 होगा यहाँ, फिर हमने 10 कॉमन लिया तो ये हो जाएंगे x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। देन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x माइनस 18 और ये हो जाएंगे x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। चलिए इसे 0 के इक्वल कर देते हैं, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, इसलिए ये होगा x इक्वल्स टू 18, जबकि दूसरा है x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आप -10 रख सकते हैं। और इस तरह से ये आपके 2 सॉल्यूशन हो गए होंगे और आपने कर भी लिया होगा बड़े आसान तरीके से। तो इस तरह से किया होगा तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बच्चों अगर आपने इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट करने का प्रोसेस यूज़ ना करके आपने सीधा चारा यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ किया होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्पेशल प्रोसेस नहीं दिया हुआ है कि आपको इसी प्रोसेस से करना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से करना है, या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करना है
या सीधा चारे फॉर्मूले से करना है, आप किसी भी प्रोसेस से करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो आपको लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण आपको दो पेयर्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, जोड़े के फॉर्म में दिख रहे हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। हालांकि इसमें कुछ स्पेशल प्रोसेस तो नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसी प्रोसेस से करना है, तो चलिए हम इसमें एलिमिनेशन यूज़ कर देते हैं, फटाफट इसमें एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में जैसा कि आपको पता है x - 3y = 7 है, जबकि दूसरे इक्वेशन में x + 4y = 14 है। तो बच्चों यहाँ पे आपको x वाले टर्म तो इक्वल दिख रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को हमें माइनस करना। माइनस करते वक्त आपको पता है साइन चेंज करते हैं और यहाँ पे ये जो साइन है ये साइन यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू है ये तो पूरी तरह से कट हो जाएगी और जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा -7y और इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा -7, देन y = आप लिख सकते हैं 1। इसके बाद आप लिख सकते हैं पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन सेकेंड। आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में कहीं भी आप रख सकते हैं, या फर्स्ट लिखें या सेकेंड लिखें, कहीं भी रख सकते हैं, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सेकेंड इक्वेशन में हम रख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x + 4y = 14। y के प्लेस पे हमारे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। x + 4 × 1 = 14 बिकॉज y की वैल्यू 1 है और ये हो जाएंगे x + 4 = 14, देन x = 14 - 4, x = आपका आंसर होगा 10। तो इस तरह से x और y की वैल्यू भी आपने कर लिया होगा। अगर आपने इतना किया होगा तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं, जबकि रूट्स है हमारे जो टेक्स्ट बुक में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, यानी कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल गिवन है। बट इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेपरेटली गिवन है। अल्फा की वैल्यू ये सामने आपको दिख रही है, बीटा की वैल्यू आपको सामने दिख रही है। तो हम इसे यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेते हैं √3, बीटा की वैल्यू ये है -√3। जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, यानी कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x², देन लिख सकते हो आप -α + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। चलिए बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो आप = 0 लिख सकते हैं। x² के प्लेस पे x² माइनस अल्फ़ा के प्लेस पे अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा के प्लेस पे -√3, x + अल्फ़ा × बीटा डेट इज़ √3 × -√3 = 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए x के भी पोर्शन है ये हट जाएंगे और यहाँ पे केवल बचेगा √3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 और ये होगा आपका आंसर, यानी कि ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेक्शन बी का 10th क्वेश्चन है, आपको एक रेशियो फाइंड करना है, जो आपको वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें एक कोई लाइन है, लाइन के 2 पॉइंट्स है, ये सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, ये कोई लाइन है, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी कि दोनों सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है। अगर इस लाइन को y एक्सिस कट करता है, अगर मान लीजिए m1 और m2 के रेशियो में कट करता है, तो आपको m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। बच्चों जैसा कि आपको पता है ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलिए y की वैल्यू a कंसिडर कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास कोई फिक्स नहीं है, बट x की वैल्यू फिक्स है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसे कंसिडर कर लेते हैं x1, y1, ये x2, y2। देन आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है, सेक्शन फॉर्मूला, इस सेक्शन फॉर्मूला को हम प्रतिच्छेदी सूत्र भी कह सकते हैं या अंतःखंड सूत्र भी आप कह सकते हो। अंतःखंड सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, चूंकि x की स्पेसिफिक वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू यहाँ भी है, x की वैल्यू यहाँ भी है और x की वैल्यू यहाँ भी है, दैट्स वाई हम x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x = होगा m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। बच्चों यहाँ पे एक्सचेंज भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला प्लस में हो सकता है। x के प्लेस पे आप सिंपली x की वैल्यू ये 0 दिख रही है, 0 रख दीजिए यहाँ पे, m2 के प्लेस पे m2 रख दो, x1 के प्लेस पे -1 रख दो, m1 के प्लेस पे m1 की वैल्यू पता नहीं है आपको, m1 एज इट इज रख दीजिए,
x2 के प्लेस पे x2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो होगा, और ये हो जाएंगे माइनस m2 प्लस 5m1। चलिए इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इट्स माइनस 5m1 माइनस m2, ये कट होगा, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, यानी कि 5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये होगा m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, इसको इस तरफ शिफ्ट किया डिवाइड में, और ये हो जाएंगे 1/5। दैट्स वाई मैं लिख सकता हूँ m1 रेज टू m2 इक्वल्स टू 1/5, यानी कि इंटरनली बाइसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इंटरनली बाइसेक्शन लिख सकते हो, यानी कि अंतः विभाजन कह सकते हो। क्योंकि फॉर्मूला तो हमने अंतःखंड का लिया है, लेकिन यहाँ पे विभाजन हो रहा है, अंतः विभाजन आप लिख सकते हो, और ये आपका आंसर होगा। बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपके सामने साइन a इक्वल्स टू 3/5 दिया हुआ है, और आपको इसकी हेल्प से tan a प्लस cos a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं, साइन a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 यानी कि 3/5, और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में इसे लंब बटे कर्ण कहते हैं, लंब बटे कर्ण कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप ये ट्रायंगल राइट एंगल होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए, इसे ए कंसिडर कर लीजिए, ये बी और ये सी। अगर ये ए है तो ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहेंगे इसे, जबकि इसे कहेंगे बेस यानी कि ये होगा आधार, और इसे कहेंगे हाइपोटेनियस होगा यानी कि इसे हम कर्ण कह सकते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी कि लंब की वैल्यू हम यहाँ पे रेशियो मान लेते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ के कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे के कंसिडर कर सकते हो। वैसे इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए आप सिंपली आप यहाँ पे परपेंडिकुलर के प्लेस पे आप 3 रख सकते हो, हाइपोटेनस के प्लेस पे आप यहाँ पे 5 रख सकते हैं। आपको यहाँ पे बेस निकालना है। सबसे पहले बेस निकालने के लिए यानी कि आधार, बेस का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p², यानी कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी कि कर्ण की वैल्यू दी हुई है 5, हाइपोटेनियस 5 है रख दीजिए, परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब 3 दिया हुआ है 3 रख दीजिए। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस 9, इट्स 16 और 16 का रूट होता है 4, तो ये जो बेस है वो हो गया 4। अब आपको बेस तो हो गया 4, अब आपको निकालने हैं tan a प्लस cos a की वैल्यू। तो बच्चों tan a प्लस cos a, tan a जैसा कि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सबकी वैल्यू आप रख दीजिए। परपेंडिकुलर के प्लेस पे 3 है, बेस यानी कि आधार की जगह पे 4 है, बेस यानी कि आधार की जगह पे 4 है, और हाइपोटेनस कर्ण की जगह पे 5 है। मतलब जो आपको वैल्यू दिख रही है आपको tan a cos a की वैल्यू लिख लेनी है। इसके बाद आपको एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे इट्स 15 प्लस 16 और यहाँ होगा 20, आप इसे सॉल्व करेंगे ये 31/20 और ये होगा आपका आंसर। बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड में जो cos a दिख रहा है, cos a, इसके इक्वल आना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इससे पहले जो भी मैंने आपको वीडियोस प्रिपरेशन के वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए उसमें लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ मैंने समझाया हुआ है, उसमें लिखा मैंने कि भाई अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो, या फिर कंसेप्ट में भी समझाया आपको कि यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो तो हमें पहले उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। चलिए सेक का सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/cos a लिख सकते हो, जैसा कि आपको पता है tan के प्लेस पे आप लिख सकते हैं sin a/cos a, और इस तरह से इसे तो आप एज लिख दीजिए 1 माइनस साइन है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो सेम ही होगा, ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन a/cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a। बच्चों जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज़ a² माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ इसे, और नीचे ये हो जाएंगे cos a, इसको लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर a/cos a। cos a से एक cos a कैंसिल, बचिएगा cos a, और ये जो बचेगा cos a ये होगा RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल, और ये हो गया आपका